तो हेलो मेरे यूपी के गाँव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, अर्थात एनसीईआरटी के जो है विज्ञान के जीव विज्ञान सिलेबस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कुछ, उसका मैं हल करके आपको बताऊंगा उसका आंसर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो हमारा आंसर क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। इसका उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, इसलिए वाहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का उत्तर था, अर्थात आंसर था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका भी उत्तर सिंपल है, आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों द्वारा कर सकते हैं। पहला गति, वृद्धि, दूसरा वृद्धि, तीसरा श्वसन, चौथा उत्तेजनशीलता और पांचवा पोषण इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर होगा, किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों के उपयोग किए जाते हैं। ऐसे पहला इसमें पॉइंट है, खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित, यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें ऑक्सीजन शोषण तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। चौथा पॉइंट है, जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। और चौथा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, ये कह रहा है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव क्रियाएं आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, राइट। तो ये था हमारा जो 4 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का और इम्पोर्टेंट भी था, तो मैंने इसका हल करके आपको बता दिया है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और किसी भी क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।